हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे एंड हाँ, खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है क्या, क्यों पढ़ेंगे, इसकी बुनियाद क्या है, लॉजिक क्या है इनके पीछे का, ये सब पर बहुत अच्छे से डिस्कशन करना है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक्चुअली जो चैप्टर है उस तक पहुंचने से पहले हम लोग कुछ फंडामेंटल चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिनके ऊपर इंडिविजुअल लेक्चर्स लूंगा मैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं नंबर थ्योरी के एक बड़े बेसिक से टॉपिक की, जिसे हम कहते हैं फैक्टोरियल। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस पहली बार पढ़ रहे हैं हम, और कुछ नहीं। ठीक है, फैक्टोरियल। इसके बाद हम लोगों को फैक्टोरियल की क्लास के बाद हम लोग पढ़ेंगे वे ऑफ काउंटिंग। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप फैक्टोरियल पढ़ लेंगे और वे ऑफ काउंटिंग समझ लेंगे, तब हम लोग एंटर करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। तो ये एक्चुअली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को समझने के लिए जो बेसिक टूल्स हैं वो पढ़ रहे हैं हम लोग पहले से, ताकि चैप्टर हमारा बड़ा स्मूथ निकले। ओके, सो factorial, what is a factorial in mathematics? Okay, so the product of n consecutive the product of n consecutive natural numbers is called factorial n, and is denoted by this or n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट को हम फैक्टोरियल n कहते हैं, और फैक्टोरियल n ऐसे रिप्रेजेंट करता है n, और इसके आगे ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देते हैं। मैथ्स में इसको फैक्टोरियल n पढ़ते हैं, फैक्टोरियल n। बहुत सारे राइटर्स ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं फैक्टोरियल n को, ठीक है। बट मॉडर्न मैथमेटिक्स जो स्टैंडर्ड अभी चल रही है उसमें ये नोटेशन लगभग हट गया है। तो आप ज्यादातर जगहों पर देखेंगे तो फैक्टोरियल n ऐसे ही लिखा रहता है, ठीक है। सो ये आपके ऊपर है, या मैं ये नोटेशन हटा ही देता हूँ, छोड़िए। इस नोटेशन में एक्चुअली एक देखिए, जैसे जब आपको फैक्टोरियल 2n दिखाना है ना, टू फैक्टोरियल 2n, मतलब ये 2n पूरा फैक्टोरियल में है, तो आपको ये ब्रैकेट लगा के दिखाना पड़ेगा। अगर आपने गलती से अगर फैक्टोरियल 2n के आगे ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये 2 आगे कहलाएगा और फैक्टोरियल में सिर्फ n कहलाएगा। तो इसीलिए इस नोटेशन के साथ थोड़े से इश्यूज हैं। अगर ये वाला नोटेशन यूज करते हैं ना, तो 2n हम अंदर लिख देते हैं, हो गया फैक्टोरियल के अंदर। इसको हम फैक्टोरियल कह रहे हैं, फैक्टोरियल के अंदर 2n, और इसको ऐसे लिखते हैं। सर इसमें क्या है ना कि इसमें ब्रैकेट, ए वाले नोटेशन में ब्रैकेट नहीं यूज करना पड़ता है ना। इस वाले नोटेशन में अगर आपको 2n को फैक्टोरियल में रखना है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, या देखिए इसका और इसका अलग अलग मतलब है। यहाँ फैक्टोरियल के अंदर 2n पूरा है और यहाँ फैक्टोरियल के अंदर सिर्फ n है। सॉरी तो थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन वाला इशू है, बट आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, आप ये वाला सिंबल भी यूज कर सकते हैं, आप ये वाला सिंबल भी यूज कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में कभी भी सिंबल्स को यूज करने का रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। आप जब आगे देखेंगे ना, या पुराने मैथमेटिशियंस का वर्क देखेंगे ना, तो वो सब अपनी नोटबुक्स जो है ना अपने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं। मैं सबका अपना अपना आता है क्या, और यही वजह है कि धीरे धीरे करके यूनिक सिंबल्स, नए नए सिंबल्स मैथमेटिक्स में आए भी, कि इस सिंबल का सबसे पहले यूज किसने किया, काइंड ऑफ दैट। है तो जैसे अगर मुझे लिखना हो 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, देखिए प्रोडक्ट ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो यार। ऐसे लिखना ज्यादा सही है। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, पहले n कॉन्जिक्यूटिव लगातार आने वाले नेचुरल नंबर्स, एक से शुरू करना है। सो देखिए
ये 1 2 3 4 कहां तक, 9 तक है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 9 फैक्टोरियल। उसकी वजह है बिल्कुल सिंबल सिंबल रिप्रेजेंटेशन की वजह कि मुझको इतना ना लिखना पड़े। आपको ये मालूम है ना, मैथ्स में 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार ना लिखना पड़े, 4 बार ना लिखना पड़े, इसलिए ऐसे बनाया गया है ना। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ये 4 बार जोड़ना ना पड़े, इसलिए मल्टीप्लीकेशन आया। तो ये एक से लेकर, अब इन सब का प्रोडक्ट, इतना लंबा लंबा प्रोडक्ट कौन लिखेगा, तो ऐसे लिख लेगा इसको सब। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बहुत बड़ी बेसिक सी चीजें हैं। मैथमेटिकल सिंबल्स और रिप्रेजेंटेशन जो है वो इसीलिए होता है कि हम जगह, हमारा टाइम कम लगे और स्पेस, ठीक है। तो इतना लंबा चौड़ा लिखने की बजाय शॉर्ट में ऐसे, इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स, ओके ठीक। सिमिलरली और भी लिखा जा सकता है, ध्यान देने वाली चीज क्या है कि आपको ज्यादातर फैक्टोरियल याद रखने पड़ेंगे, जैसे 1 फैक्टोरियल है ना, 1 फैक्टोरियल का मतलब पहले से शुरू करके पहले तक के 1 तक के प्रोडक्ट, तो 1 ही आएगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, ये सब याद रखिए, ज्यादा बेटर है। 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आ जाएगा 6। जैसे हम स्क्वायर से याद रखते हैं बहुत सारे नंबर्स के, है ना, जैसे जो जिन स्टूडेंट्स है ना, याद रखने का मतलब याद हो जानी चाहिए। जैसे हमको जनरली 25 30 तक के नंबर्स का स्क्वायर याद रखना चाहिए, जनरली 15 या 20 तक के नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का क्यूब याद रखना चाहिए। ज्यादातर नंबर्स के, है ना, 10 तक के नंबर्स का फैक्टोरियल हम याद रखें तो बेटर रहेगा। 4 फैक्टोरियल देखिए कितना आता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आ जाएगा 24, है ना। 5 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 120। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस विल बी 120, है ना। नोट कर लीजिए इसको। सिमिलरली फैक्टोरियल 6 आपका क्या हो जाएगा, है ना, 720। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। 10 तक के फैक्टोरियल्स याद रखिए आप, 7 8 9 10, मतलब याद रखें तो बेहतर रहेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम याद रखना कंपल्शन है, बट है ना, कैलकुलेशन हमें कहीं भी फैक्टोरियल 6 आया तो हमें मालूम रहता है 720 है, तो हम उसको हिसाब से चीजों को यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपने, है ना, इस यहां तक नोट कर लिया हो, अगर नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब अगर आप आपको एक चीज का ध्यान देना, तो इसमें एक बड़ा कॉमन सा पैटर्न है। पैटर्न क्या है इसमें, एक इंटरेस्टिंग सी चीज है कि अगर मैं 9 छोड़ दूं तो इसको मैं, ये 8 इंटू 7 इंटू, अगर ये 9 छोड़ करके देखूं तो ये क्या लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 8 है, इज इक्वल टू फैक्टोरियल 9। यही चीज तो है, ये फैक्टोरियल 9 था। फैक्टोरियल 9 में से अगर मैं 9 बाहर निकालूं तो अंदर फैक्टोरियल 8 बचेगा। इसको फिर से देखिए, 9 इंटू, अगर मैं 8 छोड़ देता, अगर मैं 7 से काउंट करूं, 9 8 भी बाहर निकाल लूं, तो 9 और 8 बाहर निकाल लूं, तब अंदर फैक्टोरियल में कौन बचेगा, 7। अच्छा, तो आई होप आपको पैटर्न समझ में आ रहा है, आपको आप वो देख पा रहे हो जो मैं बताना चाह रहा हूं, ओके। इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं फैक्टोरियल 6 लिखा है तो मैं 6 बाहर लेकर के फैक्टोरियल के अंदर 5 लिख सकता हूं। अगर कहीं फैक्टोरियल 11 लिखा है तो मैं 11 बाहर लेकर के फैक्टोरियल में 10 लिख सकता हूं। देखो आपको ये बात समझ में आ रही हो, है ना। इसका मतलब फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। ओ सॉरी, मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, कभी कभी आदत सुधरने में टाइम लगेगा, मैं वही नोटेशन यूज करता हूं फैक्टोरियल का। है फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। जैसे फैक्टोरियल 8 को हम क्या लिखेंगे, 8 बाहर ले लेंगे और फैक्टोरियल के अंदर 7 बचेगा, तो फैक्टोरियल n को n बाहर ले लेंगे और फैक्टोरियल के अंदर इससे एक कम वाला नंबर बचेगा। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको लोग कहते हैं कि फॉर्मूले की तरह याद करना चाहिए, बट फॉर्मूला ऐसा कुछ है नहीं, मतलब आपके ऊपर है, आप इसको फॉर्मूला कह लें जो कह लें, है ना। ये n जो मल्टीप्लाई में अपॉन में जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है, पुट n इज इक्वल टू 1,
n की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, यहां पर आ जाएगा आपका फैक्टोरियल 0, n की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, ऊपर आएगा फैक्टोरियल 1 अपॉन नीचे आएगा 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, ये फैक्टोरियल है भाई, 11 मत समझ लेना इसको, है ना, ये 1 फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू जो क्या होती है वो होती है 1, 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा 1, तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। अब ध्यान सुनिए, फैक्टोरियल की डेफिनेशन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव फर्स्ट एंड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, तो जीरो फैक्टोरियल, आप इस फॉर्मूले को एक बार भूल जाइए, आप फैक्टोरियल की डेफिनेशन से जीरो फैक्टोरियल के बारे में सोचिए, जैसे कहीं लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4, 4 से लेकर 1 तक, फैक्टोरियल 0 का मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ फर्स्ट 0 नेचुरल नंबर्स, उसका कोई सेंस नहीं। तो अगर आप डेफिनेशन से देखेंगे ना, तो डेफिनेशन सही मायने में फैक्टोरियल जो है वो सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, नेगेटिव नंबर्स, इन सब के लिए नहीं डिफाइंड है। फैक्टोरियल जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टर्मिनोलॉजी यूज की जा रही है फैक्टोरियल की, ये सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए डिफाइन किया गया है। बट जब हम फैक्टोरियल को पढ़ रहे थे तो हमने फैक्टोरियल में पैटर्न देखा, और वो पैटर्न क्या था कि फैक्टोरियल n इज इक्वल्स टू n बाहर ले तो अंदर एक कम वाला बचता है, और इसी पैटर्न का यूज करके हमने फैक्टोरियल 0 की वैल्यू निकाल दी। अब समझने वाली बात ये कि अगर ये फॉर्मूला मैथमेटिकली ट्रू है, अगर ये फॉर्मूला मैथमेटिकली ट्रू है, यानी कि ये जो हम लिख रहे हैं वो अगर मैथमेटिकली ट्रू है, तो हम n की वैल्यू 1 रख सकते हैं, क्योंकि n जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, और 1 तो नेचुरल नंबर है, तो मैं n की वैल्यू 1 रख सकता हूं। यहां मैंने कुछ इलॉजिकल तो किया नहीं है, या मैथमेटिकल लैंग्वेज या मैथमेटिकल रीजनिंग से हट करके तो कुछ किया नहीं है। मैं जो कुछ मैंने n की वैल्यू, अब जैसे कि नहीं, आप n की वैल्यू 1 नहीं पुट कर सकते, ये वाला तो आप देखिए फैक्टोरियल n का मतलब क्या हुआ, अगर मैं n फैक्टोरियल डिफाइन कर रहा हूं तो यहाँ n क्या होना चाहिए, n एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, और नेचुरल नंबर का मतलब क्या, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। सही बात है, सही बात है। ये पैटर्न तो हम लोग फैक्टोरियल से ही निकाले, यानी कि ये फॉर्मूला वैलिड है ना। देखिए भाई, आई होप आप बात समझ रहे हो। फैक्टोरियल 8 का मतलब क्या है, 8 छोड़ लें तो अंदर कितना बचेगा, 7 बचेगा। अगर हम 8 छोड़ करके, फैक्टोरियल 8 का मतलब 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 8 छोड़ करके देखेंगे तो 7 into 6 into 5 into 4, तो 7 से लेकर के 1 तक फैक्टोरियल 7 हुआ, तो यही चीज तो यहां लिखी हुई है। अब अगर ये पैटर्न वैलिड है फैक्टोरियल्स के लिए, अगर ये पैटर्न वैलिड है, ठीक है, जहां n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 कुछ भी n ले सकते, तो मैंने n की वैल्यू 1 ले ली है यहाँ पे, सिंपल। और अगर n की वैल्यू 1 रखना, अगर ये फॉर्मूला लॉजिकल है, ट्रू है, अगर n की वैल्यू 1 रखना मैथमेटिकली सही है, तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 भी सही है। तो डेफिनेशन से अगर हम देखेंगे तो डेफिनेशन नहीं बताती है कि फैक्टोरियल 0 कुछ है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो फैक्टोरियल 0 मीनिंगलेस चीज है, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल मीनिंगलेस है, फ्रैक्शनल का फैक्टोरियल मीनिंगलेस है, इर्रेशनल का फैक्टोरियल मीनिंगलेस है। लेकिन अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो इसी का फॉर्मूला फैक्टोरियल 0 की वैल्यू निकाल करके दे रहे हैं क्या, कई मैथमेटिशियन इसको मैथमेटिकली ट्रू मानते हैं, और कई मैथमेटिशियन ऐसा कहते हैं कि फैक्टोरियल 0 को 1 डिफाइन किया गया है, ना कि फैक्टोरियल 0 1 होता है मतलब हमने फैक्टोरियल 0 1 डिफाइन किया, ऐसा कई मैथमेटिशियन और कई राइटर लिखते हैं। बट ठीक है, अगर देखा जाए तो ये मैथमेटिकली ट्रू है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 आना बिल्कुल लॉजिकल है, क्योंकि अब ये फॉर्मूला सही है, और ये फॉर्मूला n नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, n की वैल्यू मैंने 1 रखी है विच इज अ नेचुरल नंबर, तो ये फॉर्मूला सही है, और n की वैल्यू 1 रखना अगर लॉजिकल है, तो फिर फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 भी मैथमेटिकली ट्रू है। तो फैक्टोरियल 0 जो है 1 आएगा हमेशा, ये कहीं पर फैक्टोरियल 0 लिखा, इस हिसाब से फैक्टोरियल 0 की भी वैल्यू 1 होती है और फैक्टोरियल 1 की भी वैल्यू 1 होती है, ये दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप फैक्टोरियल से फैक्टोरियल काट दें और 0 और 1 बराबर कर दें, अनर्थ हो जाएगा, ये सब उल्टा सीधा काम मत कीजिए, है ना। कहीं भी अगर लिखा है फैक्टोरियल x इज इक्वल टू फैक्टोरियल y, ध्यान दीजिए, अगर कहीं भी लिखा हुआ है कि फैक्टोरियल x इज इक्वल टू फैक्टोरियल y, और ये लिखा हुआ है कि x y कैन नॉट बी इक्वल टू 0 और 1, x और y की वैल्यू 0 या 1 नहीं हो सकती, तब x और y बराबर होंगे, तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे।
लेकिन अगर सिर्फ ये लिखा है कि फैक्टोरियल एक्स इज इक्वल टू फैक्टोरियल वाई, तो एक्स और वाई की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो जरूरी नहीं, अब कहने का मतलब ये है कि अगर फैक्टोरियल एक्स इज इक्वल टू फैक्टोरियल वाई लिखा है तो दिस डज नॉट इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर फैक्टोरियल एक्स इज इक्वल टू फैक्टोरियल वाई लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स और वाई बराबर ही होंगे। हो सकता है एक्स की वैल्यू यहां पर एक 0 हो और यहां पे 1 हो, क्योंकि फैक्टोरियल 0 भी 1 आता है और फैक्टोरियल 1 भी 1 ही आता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, फैक्टोरियल एक्स इज इक्वल टू फैक्टोरियल वाई डज नॉट इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब ये नहीं कि एक्स और वाई बराबर हो जाए। हाँ, अगर ये बता दिया हमको पहले ही कि एक्स या वाई कोई 0 नहीं है, अगर हमको पहले बता दिया कि एक्स या वाई कोई 0 नहीं है या एक्स या वाई में से कोई एक 1 नहीं है, तब एक्स और वाई बराबर होंगे, तब बराबर हो जाएंगे। बट पहले अगर हमें खाली ये लिखा हो कि फैक्टोरियल एक्स इज इक्वल टू फैक्टोरियल वाई, देन वी कैन नॉट से दैट एक्स विल बी इक्वल टू वाई। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा भाई। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ओके, सो बेसिकली फैक्टोरियल 9 का मतलब है 9 से लेकर के, है ना, 1 तक के नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। 9 फिर उससे एक कम 8, फिर उससे कम 7, फिर उससे कम 6। तो फैक्टोरियल n का मतलब n, फिर इससे एक कम n माइनस 1, फिर इससे एक कम n माइनस 2, फिर इससे एक कम n माइनस 3, और ये कहां तक, जब तक 1 ना आ जाए। 1 से पीछे नहीं जाना है। ओके, अब ये कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं जो समझना है, बहुत जरूरी है ये सब, है ना। मैथ्स में, कैलकुलेशन में ना ये सब यूज होता है। ओके, और स्टूडेंट्स ना इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2n फैक्टोरियल, यहाँ ब्रैकेट यूज किया गया है और यहाँ ब्रैकेट नहीं यूज किया गया, जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले। तो फैक्टोरियल 2n का मतलब है पहले आप n का ट्वाइस करेंगे और उसके बाद फैक्टोरियल लेंगे। जैसे 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब आपको 3 का फैक्टोरियल लेना है। 3 टू पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 6 आएगा, उसका फैक्टोरियल लीजिए, है ना। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। और 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 2 फैक्टोरियल का मतलब है कि 2 इंटू n फैक्टोरियल। यहां पहले n का फैक्टोरियल लेना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहां पे पहले n और 2 का मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद फैक्टोरियल लगाना है। आई होप आप ये दोनों बातें समझ रहे हो। यहां पर ऊपर वाले में पहले n और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फैक्टोरियल लेंगे, और नीचे वाले में पहले n का फैक्टोरियल लेंगे, जो भी आ जाए फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। होप आपको ये बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब जब भी कुछ जैसे कोई नई चीज सामने आए ना, तो ये नहीं कि प्रीवियस मैथमेटिक्स जो हमारी रही है उसको इसमें अप्लाई कर दें, बहुत, क्योंकि नई टर्मिनोलॉजी है तो कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा। जैसे यहाँ फैक्टोरियल n का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ और यहाँ देखिए n स्क्वायर फैक्टोरियल लिखा है, यहाँ स्क्वायर फैक्टोरियल के बाद लिखा है, यहाँ स्क्वायर फैक्टोरियल के पहले लिखा है। तो इसमें क्या करना है, पहले n का फैक्टोरियल लेना है, फिर स्क्वायर करना है। यहाँ क्या करना है, पहले n का स्क्वायर कर लेंगे, फिर फैक्टोरियल लेंगे। एकदम कॉमन सी चीज है, ऐसा नहीं। जैसे कहीं लिखा हुआ है 3 स्क्वायर फैक्टोरियल, तो 3 स्क्वायर का मतलब 9 फैक्टोरियल की बात कर रहा है, और 3 फैक्टोरियल स्क्वायर का, तो 3 फैक्टोरियल कितना आता है, अभी हम लोगों ने देखा 6 का स्क्वायर कितना आता है 36। अब कुछ आप समझिए बात को, है ना। ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, चलो ये जैसे ऐसा समझिए, फैक्टोरियल n स्क्वायर कैसे करके ट्रू और फॉल्स बताइए। फैक्टोरियल n स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर फैक्टोरियल, कौन सा, ये दोनों बराबर हैं क्या? कुछ भी है, हम कहेगा ऐसे ये बताइए, ये ट्रू है, कौन सा ट्रू है, ये ट्रू है ना, कैसे भी बना दे, कोई भी सिंबल बना दे, कहेगा ट्रू है फॉल्स है। और ये भी मेंशन करेगा कि n इज नॉट इक्वल टू 1। 1 हुआ तो बात ही खत्म। 1 का फैक्टोरियल 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का फैक्टोरियल 1 ही आएगा, तब तो हर तरह से 1 ही आएगा। लेकिन 1 नहीं अगर है, तब कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, क्या दोनों बराबर है? आप देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ये 9 फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल 3 का स्क्वायर 36 है, कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ये ट्रू हो जाएगा। देखिए, है ना, 2 फैक्टोरियल स्क्वायर और 2 स्क्वायर फैक्टोरियल। 2 स्क्वायर मतलब 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल आता है 24, और यहां 2 फैक्टोरियल 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, कौन बड़ा होगा? तो कहने का मतलब ये ना कि अगर आप मतलब नहीं समझेंगे ये सारी चीजों का, तो कोई भी छोटा मोटा सवाल बना करके पागल बना देगा। आप जानते हैं कोविड-19 की वजह से सारी चीजें जैसे चलती थी
जो ट्रेडिशन है हमारे एजुकेशन सिस्टम का उस तरह से नहीं अब हो रहा है। हो सकता है कि हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव रहे, है ना, 1 मार्क्स डायरेक्ट या सिंगल वर्ड में आंसर करने वाला रहे, ट्रू फॉल्स बताने वाला रहे, इस तरह का कुछ। तो अगर इस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं तो ये सारी ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह के फैक्टोरियल, इस तरह के 4 ऑप्शन बना देगा, ये लेस है, ये ग्रेटर देन है, ये इक्वल देन है, नन ऑफ अबव, यू नो। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर एग्जामिनेशन वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट। आई होप आप ये सब बातें समझ रहे होंगे क्या बता रहा हूँ। ओके, सिमिलरली यहाँ पर एक चीज हुई है, वैसे तो ये नोटेशन का 11th में कहीं यूज नहीं होगा, बट मैंने देखा है ओलंपियाड्स में और बाकी जगहों पर कई बार फैक्टोरियल्स को लेकर के बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। जैसे सारे स्टूडेंट्स 12th तक भी, आप में से जो भी देख रहे हैं वीडियो, उन लोगों ने फैक्टोरियल जरूर पढ़ा होगा, सॉरी, उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फैक्टोरियल पढ़ा होगा। क्या जिन लोगों ने फैक्टोरियल पढ़ा है, क्या आपने जितना पढ़ा बस उतना ही पर थम गए, आपने कुछ 5-10 मिनट सोचा? क्या आपने कभी सोचा कि डबल फैक्टोरियल, ट्रिपल फैक्टोरियल जैसी कोई चीज होती है क्या? 2 फैक्टोरियल और फिर से फैक्टोरियल, इसका क्या मतलब होगा? बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। फैक्टोरियल हमारे पास एक नया मैथमेटिकल एक नई चीज आई है मैथ्स में, ठीक है, एक नया मैथमेटिकल ऑपरेटर है एक तरह से। अब हम इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं? क्या ये एक्सपोनेंट लॉ फॉलो करेगा? फैक्टोरियल्स का एडिशन किस तरीके से है? सब क्या 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 किया जा सकता है इसके साथ? टाइम देने वाली बात है, टाइम दीजिए। यहां लिखा हुआ फैक्टोरियल 2 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 3, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 और 3 का मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर 3 कह देंगे सर, 2 की पावर 3 फैक्टोरियल 8 आएगा, ये ऐसा कुछ नहीं कर दीजिएगा। बहुत सिंपल चीज है, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, ये 2 की पावर 6 आएगा, एंड व्हाटएवर 2 की पावर 6 इज। और यहीं पर ये भी बात ध्यान देने वाली है, 2 की पावर 3 फैक्टोरियल ये अलग चीज है, 2 की पावर 3 का मतलब 8, ये 8 फैक्टोरियल है। अब ये देखना होगा कि 2 की पावर 6 ज्यादा आ रहा है या फैक्टोरियल 8 ज्यादा आ रहा है, तो ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है। यहां पर देखिए दोनों जगह फैक्टोरियल लगा हुआ है ना, आई होप आप बात समझ रहे हो। कहीं पर भी जैसे दोनों जगह, जैसे ऐसे दे दिया हो फैक्टोरियल 2 की पावर 3 लिखा हो, देखो यहाँ ये फैक्टोरियल 3 है, सॉरी फैक्टोरियल 2 है, और ऐसे लिखा हुआ है 2 की पावर फैक्टोरियल 3 लिखा हो, 2 की पावर फैक्टोरियल 3 लिखा हो, दोनों जगह फैक्टोरियल लगाया हो, है ना, सिर्फ एक ही जगह फैक्टोरियल लगाया हो, सबके अलग अलग मतलब है, किसी को ये नहीं कि सब एक ही चीजें हैं। यहाँ पे पहले 2 की पावर 3 करना है, फिर फैक्टोरियल लेना है, यहाँ फैक्टोरियल 2 निकालना है, फैक्टोरियल 3 निकालना है, फिर एक्सपोनेंट लगाएंगे, यहाँ पहले फैक्टोरियल 2 निकालेंगे, फिर क्यूब कर लेंगे, यहाँ फैक्टोरियल 3 निकाल करके जितना भी आएगा वो 2 की पावर में आंसर हो जाएगा। जैसे ये फैक्टोरियल 3 आएगा 2 की पावर 6, ये आएगा 2 की पावर 3, ये फैक्टोरियल 2 और ये फैक्टोरियल ये आएगा 2 की पावर 6, और ये 2 ये 8 फैक्टोरियल, सब अलग अलग चीजें हैं, इन दोनों का बराबर आना सिर्फ इत्तेफाक है और कुछ नहीं, ठीक। सो आई होप आपको ये छोटी छोटी बातें समझ में आई हो, ये छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन समझ में आए हो। फैक्टोरियल का यूज आगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में होगा, इसीलिए ये सारी चीजें पहले से क्लियर रहनी बेहद जरूरी है। फैक्टोरियल पे क्वेश्चन भी बनता है, बड़े बेसिक इजी क्वेश्चन होते हैं। आप अपने एनसीईआरटी या जो भी टेक्स्ट बुक आप फॉलो कर रहे हैं उससे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, सॉल्यूशन तो बहुत जगह अवेलेबल है, मेरे साथ भी है और भी आप जानते ही हैं। सो नेक्स्ट क्लास हम लोग लेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिक और डिफरेंट वेज ऑफ काउंटिंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझना। खूब खुश रहिए और खूब मेहनत करते रहिए।